मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। इससे पहले दतिया में थे और अब भोपाल पहुंचे हैं। यहां पर युवाओं को आज संबोधित करने जा रहे हैं। युवा इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव के लिहाज से काफी अहम हो जाते हैं। लाखों की संख्या में ऐसे वोटर्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और ऐसे में एक जो योजना आई सीखो कमाओ योजना, उससे एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश समाज के अंदर है। और इससे पहले हमने देखा कि तमाम जो कार्यक्रम हो रहे थे यहां पर, उसमें भी युवा काफी एंजॉय करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के आने से पहले संगीत का यहां पूरा कार्यक्रम चल रहा था, कई कलाकार भी आए हुए थे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का शुभारंभ यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे और सीखो कमाओ योजना कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे युवाओं को। सबसे पहले जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है, पुष्प वर्षा करते हैं और हमेशा वो ये कहते हैं कि जनता मेरे लिए भगवान है। तो उसी तरीके से जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले फूलों की बारिश करते हैं युवाओं पर। और एनर्जी आप देख सकते हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री इस उम्र में भी सुबह से शाम तक लगातार बैठकें ले रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और जरा सा उनके चेहरे पर आपको थकान नहीं दिखेगी, शिकन नहीं दिखेगी, जो दिखाता है कि किस तरीके से अपने आप को फिट रखे हुए हैं। और कैबिनेट की बैठक ली, उसके बाद दतिया में कार्यक्रम हुए, रोड शो किए, और अब यहां पर पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंदर। सीखो कमाओ योजना में आज युवाओं को संबोधित करेंगे। और देखिए उनका मंच भी जिस तरह से तैयार होता है, अब वो वाला उन्होंने दौर खत्म कर दिया जब एक बड़ा सा मंच सजता था और एक दूरी होती थी जनता और नेता के बीच में। उस दूरी को भी मुख्यमंत्री ने पाट दिया पूरी तरीके से, और अब जनता के बीच जाकर वो कनेक्ट करते हैं लोगों से। और शुरुआत जो आमतौर पर होती है, पहले कन्या पूजन किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री करते हैं, वो यहां भी करते हुए, और इसके बाद कार्यक्रम की जो औपचारिक शुरुआत है वो होती है। ये भोपाल से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि खेल मंत्री भी हैं, युवा मंत्री भी हैं। और एक जो कार्यक्रम में उत्साह मुख्यमंत्री के आने से दिखता है वो अलग ही स्तर का होता है। जो जोश इस वक्त मुख्यमंत्री इलेक्शन के दौरान जो दिख रहा है, जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4 जगह जा रहे हैं, और थकावट आपको नहीं दिखेगी जरा सी भी चेहरे पर। महिलाओं के बीच होते हैं तो भाई बन जाते हैं, युवाओं के बीच होते हैं तो मामा बन जाते हैं। कनेक्ट कैसे करना है जनता के बीच में, ये मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं, और ये उनका स्वभाव इस तरीके से है। लोगों के साथ दुख दर्द हमेशा वो बांटते रहते हैं, और उसी तरीके से बातचीत का उनका लहजा भी रहता है। आप कभी भी देखेंगे तो एक गार्जियन के तौर पर वो हमेशा दिखाई देते हैं। और जो अब जो सभा करने का उनका स्टाइल है, उसमें वो जो एक नेता जनता दिखता था कि दूर बैठेगी नेता से जनता, वो भी उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अब तो जनता के बीच जाकर पूरा उनका ये जो मंच है इसी तरीके से तैयार होता है कि जनता चारों तरफ होती है, बीच में मुख्यमंत्री होते हैं, और चारों तरफ से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक उन्होंने नई पहल की है राजनीति में। इससे पहले ये चीजें देखने को नहीं मिलती थी, और अभी भी अगर हम शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दें तो कहीं ऐसी चीजें नहीं दिखती हैं कि इस तरीके से नेता संबोधित करते हों। अभी भी वही जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो दिखेंगी आपको। एक बड़ा मंच होगा, उसी पर से भाषण होता है, और बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, कैमरे पर कई बार नजर नहीं आता है, लेकिन जो उस स्टेज में और जहां जनता बैठती है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको भी पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया। लोगों के बीच जाकर ये देखिए किस तरीके से उनका मंच तैयार होता है। इसी पर चलते चलते वो चारों तरफ कोशिश करते हैं लोगों से कनेक्ट करें, उनकी बात भी सुन लेते हैं, उनकी ज्ञापन भी ले लेते हैं, और पुष्प वर्षा भी करते हैं। हम एक छोटी सी लघु फिल्म दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करेंगे। छोटी सी लघु फिल्म मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर। कमाल है ना। जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब, जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, वो कहते हैं कुछ सीख कर आओ, पर सर सीख
सीखेंगे कैसे अगर कोई जॉब ही नहीं देगा? सर उड़ेंगे कैसे अगर कोई पंख ही नहीं देगा? पंख ही नहीं देगा। कमाल है ना? अप्रेंटिसशिप पे भी थोड़े कोई पगार देता है। सालों एड़ियां घिसने के बाद मुश्किल से कुछ 1000 देता है। ये तो दुनिया कहती है, लेकिन हमारे मामा जी कहते हैं कि बेटा, चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। चिड़िया अपने बच्चों को सिर्फ घोंसला नहीं देती, उड़ना सिखाती है, हौसला है देती। So engineers, technicians, CAs, MBAs, bankers, artists, media, tourism या health trainees, अब प्रोफेशनल्स बनने को रेडी हो जाओ। मामा जी ने हमें दिया है स्काई, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग के साथ 8,000 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड भी। सीखो भी कमाओ भी साथ साथ, साथ साथ पैसा भी भरोसा भी साथ साथ, साथ साथ प्लेसमेंट एक्सपीरियंस साथ साथ, साथ साथ मामा जी और युवा साथ साथ, साथ साथ। सीखो कमाओ योजना के तहत प्रदेश के हजारों युवाओं को मिल रही है ट्रेनिंग, नौकरी और स्टाइपेंड भी। अब सपने हुए बड़े जब स्काई से जुड़े। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमां बाकी है। मामा ने दिए हैं पंख, छूना है स्काई। सीखो भी कमाओ भी साथ साथ, साथ साथ मामा जी और युवा साथ साथ, साथ साथ। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मामा ने दिए हैं पंख, छूना है स्काई। सीखो भी कमाओ भी साथ साथ, साथ साथ मामा जी और युवा साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो फीड आउट कर लीजिए। घोंसला नहीं देती। आदरणीय मित्रों, देवियों, सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि आप रिमोट के जरिए प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ करें। सभी लोग अपनी टॉर्च चला लें, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस नव उजाले में अपना योगदान दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया। अब हम आपको प्रतीकात्मक तौर पर स्क्रीन पर मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि द्वारा योजना के अंतर्गत अनुबंध का अनुमोदन होते हुए दिखाएंगे। सिर्फ कुछ क्षणों का ये अनुमोदन हम और आप देख पाएं। ये एक प्रक्रिया है और इसको हम यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कई सौ हमारे युवा साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने मोबाइल टॉर्च के एंडोर्समेंट के साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी यहां कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित। सभी लोग टॉर्च चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय अपना समर्थन और अपनी शुभकामनाएं और अपना धन्यवाद अपने मोबाइल की टॉर्च के माध्यम से दे रहे हैं।
अनुबंध का अनुमोदन, इसकी प्रक्रिया आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैठिए, आपकी आवाज सुन ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम सीधे आग्रह कर रहे हैं कि अपनी बात आपसे सीधे करने के लिए वे सादर पधारें। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। भारत माता की, भारत माता की और मेरे सभी भांजे और भांजियों की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस विभाग की मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री और खेलकूद और युवक कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, मनु श्रीवास्तव जी, इंडस्ट्री के हमारे सभी साथी, सुबोध जी, मुरली जी, डोना जी, राजीव जी, डीपी आर्या जी, रोहित जी, किरण जी, अभय सिंह जी, पवन अग्रवाल जी, शशिकांत जी, यहां उपस्थित और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम प्रसन्न हो कि नहीं? मध्य प्रदेश ने एक और इतिहास रचा है। हमने ये कल्पना की थी कि हमारे वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं, उनको जॉब की जरूरत होती है। शिक्षा ज्ञान तो देती ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ नागरिकता के संस्कार भी दे और कौशल भी दे। ये शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन मैंने देखा हमारे कई बच्चे पढ़ने लिखने के बाद 12वीं कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर जॉब के लिए, काम के लिए परेशान रहते हैं। रोजगार चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार के लिए परेशान होना पड़ता है और इसलिए कई दिनों से यह बात दिमाग में थी कि रोजगार के नए तरीके कैसे खोजे जाएं। एक तरीका है शासकीय नौकरियों में रोजगार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस साल 15 अगस्त को मैंने ये अनाउंस किया था कि हम 1 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। 60,000 लगभग हम दे चुके हैं और बाकी प्रक्रिया जारी है। लेकिन सरकारी नौकरी सब बच्चों को संभव नहीं है। बैठे रहे अपनी जगह में, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, मैं और पास आना चाहता हूं। और वैसे भी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो मामा हूं कि नहीं हूं? मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। बाद में बेटा मेरे बोल तो लेंदे रे। और इसलिए एक तरफ बच्चों की शिक्षा का बेहतर इंतजाम
अब मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, सीएम राइज स्कूल, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल, भाई बच्चों को देखने दो, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं रोजगार की बात कर रहा था। एक शासकीय नौकरियों से रोजगार, दूसरे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कई योजनाएं, उनमें से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना भी है, जिसमें बैंक 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। भाई सामने बच्चों को तो दिखने दो, तुम दीवार बन के खड़े हो गए। लेकिन एक और तीसरा तरीका मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। रोजगार के लिए कई लोगों ने नारे दिए, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। मैंने कहा, जो आपने सुना, चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है, घोंसला नहीं देती, ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। आप देखिए, अगर गाय भी अपने बछड़ा बछड़ी को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद नीचे उनको मारती है, उठा के खड़ा करती है कि खड़ा हो तू, नहीं तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। शेरनी ये नहीं कहती कि मैं हमेशा शिकार करके बच्चों को खिलाते रहूंगी, वो भी बच्चों को शिकार करना सिखाती है ताकि बाद में उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके। और इसलिए ये बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है, इससे कोई लाभ नहीं है। ये राजनीतिक सोचा है, केवल कई बैरियर लगा के कुछ देते ही नहीं है। लेकिन हमने कहा हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को काम सिखाएंगे, अपने बच्चों को पंख देंगे। और इसलिए मध्य प्रदेश ने तय किया कि हमारे बच्चे अलग अलग कंपनीज में, आज कंपनी के प्रतिनिधि बैठे, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अलग अलग कंपनी में देखो एक विचित्र स्थिति है। एक तरफ काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की कमी है, मतलब जिनके हाथों में कुशलता हो, काम आता हो, और दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया कि जिन्हें काम चाहिए, जिनको काम के लिए बच्चे चाहिए, उनके हम बच्चे भेजेंगे, वो उनको काम सिखाएंगे, और काम सिखाने के बच्चों को 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना तक दिए जाएंगे। स्टाइपेंड दिया जाएगा ताकि बच्चे काम सीखें और काम सीखने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो पाए, या तो खुद का काम शुरू करें या परमानेंट जॉब उनको मिल जाए। और इसलिए ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कैसी लगी योजना आपको? अरे जोर से बताओ, कैसी लगी? काम सीखने जाएंगे, हाथों में कौशल प्राप्त करेंगे, बाद में परमानेंट जॉब करेंगे, अपनी इंडस्ट्री भी लगाएंगे। लगा सकते हो, मैं ये तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं। देखो, हम काम सीख के अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी दौलत नहीं थी। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग भी थोड़े से पैसे जेब में रख के आए थे और उनने अपना काम शुरू किया। तो दोनों तरह की चीजें, हमको उद्योगों में परमानेंट जॉब मिलेगा या फिर हम अपना काम शुरू करेंगे और अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरेंगे। हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो मामा तैयार है, तुम भी तैयार हो? अब मामा भी तैयार है, कंपनियां भी तैयार है और बच्चे भी तैयार हैं। तो किस चीज की कमी है? मेरे बेटा बेटियों, आज तक हमने जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था,
और जून से कंपनियों का जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था तो रजिस्ट्रेशन करते करते हमारी कई कंपनियां जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का क्रम लगातार जारी रहेगा। अभी 7 जून से हमने पंजीयन प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 16,744 कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं। 16,744 कंपनियां। इन कंपनियों का भी ताली बजा के स्वागत करो। 70,386 पद अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ये लगातार बढ़ते रहेंगे। युवाओं का रजिस्ट्रेशन हमने 4 जुलाई से प्रारंभ किया था। अब तक 8,71,330 युवा पंजीकृत हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 15,092 अनुबंध निर्मित किए जा चुके हैं। 15,092। लेकिन यहां रुकेंगे नहीं। एक बात मैं अपने बच्चों को बता देना चाहता हूं कि ये 15,000 नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश होगी ये लाखों अनुबंध हो जाए, स्वीकृत लाखों। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम कितने बच्चों को काम सिखाने भेजेंगे। 1 लाख आएंगे तो 1 लाख, 2 लाख आएंगे तो 2 लाख, 3 लाख आएंगे तो 3 लाख, 4 लाख आएंगे तो 4 लाख। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा और तुम्हें कभी निराश होने नहीं दूंगा। हमारे बच्चे आते जाएं और ये काम सीखते जाएं। इससे मेरे बेटा बेटियों, युवा बल के लिए रोजगार के खुलेंगे द्वार। उद्योगों को मिलेंगे कुशल कामगार और प्रदेश के प्रगति और विकास को भी मिलेगी नई रफ्तार। और इसलिए देखो, पढ़ना है हमको, शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन कई बार मैं पूछता हूं, क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? एमए करेंगे। एमए के बाद क्या करेंगे? लॉ करेंगे। लॉ के बाद क्या करोगे? बोले मामा जी पता ही नहीं है क्या करेंगे। अब ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा है क्या? जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे, और जिनको 12वीं के ITI के बाद या ग्रेजुएशन के बाद रोजगार चाहिए तो वो अपना पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और काम सीखने जाएं और बाद में परमानेंट रोजगार प्राप्त करें। मेरे बेटा बेटियों, आपको उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा। नवीनतम तकनीकी और प्रक्रिया के माध्यम से ये ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा और इसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेशन भी होगा। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाणन भी तुम्हें मिलेगा और इससे नियमित रोजगार प्राप्त करने की न केवल योग्यता अर्जित होगी बल्कि परमानेंट रोजगार भी तुमको मिलेगा। आगे बढ़ के मैं इसका दायरा और बढ़ाऊंगा। अभी प्रोप्राइटरशिप, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, HUF, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट समिति आदि संस्थाएं पात्र हैं। मैं इसमें और सोच रहा हूं इसका दायरा बढ़ाने के लिए कि अगर दुकान में मैनेजमेंट का काम कोई सीख सकता है, मॉल जैसी जगह भी कोई और काम सीख सकता है, तो ऐसी कई जगह भी काम सिखाने की व्यवस्था हम रखेंगे ताकि इसका दायरा बहुत बढ़ जाए, केवल कंपनी तक सीमित ना रहे। जहां भी काम सीख सकते हैं वहां काम सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो रोजगार प्राप्त करें। मेरे बेटा बेटियों, एक छात्र और एक अभ्यर्थी पर आपको पता है 8 से लेकर 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलेगा और APF बोनस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इस पे लागू नहीं होगा। मेरे बेटा बेटियों, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफ हम कौशल संवर्धन का काम कर रहे हैं, भोपाल में ही
ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं, अभी कंप्लीट होने वाला है और सीधे 6000 बच्चों को ट्रेनिंग हम देना शुरू करेंगे। मॉडल ITI खोल रहे हैं हम, ताकि वहां आधुनिकतम ट्रेनिंग उनको देके रोजगार से जोड़ सकें। और केवल इतने ही नहीं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति भी हमने बनाई है। मुझे आज कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश में 3500 से अधिक स्टार्टअप्स आज हमारे पास है और 80 से ज्यादा इनक्यूबेटर्स कार्यरत है। और इसलिए हमारे हर दिशा में काम जारी है। एक तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के तहत हर महीने लगभग 3 लाख बेटा बेटियों को हम लोन देकर रोजगार से लगाते हैं। लेकिन ये नई योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये अद्भुत योजना है। और मेरा विश्वास है कि पूरे देश में हमने जो उदाहरण स्थापित किया है बच्चों को ट्रेनिंग देने का, ये अनूठा और अद्भुत हमारा प्रयोग होगा, जिसे आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान के बाकी राज्य भी स्वीकार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। कंपनियां जो आगे आई उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने विश्वास व्यक्त किया मध्य प्रदेश के बच्चों पर, और बेटे बेटियों मैं आपको बधाई देता हूं। एक नया रास्ता तुम्हारे लिए मैंने बनाने की कोशिश की है, जिस रास्ते पर चलकर तुम आगे बढ़ सको, अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सको और प्रदेश और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सको। देखो बेटा बेटियों, युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है, युवा वो है जिसके सीने में आग होती है, युवा वो है जिसकी आंखों में शोले होते हैं, युवा वो है जो ठान लेता है उसको पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। तुम युवा हो और इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अमरानंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। आओ अपने आंतरिक देवत्व का आवाहन करो, अलग अलग काम सीखने जाओ और अपने परिवार के लिए भी सहारा बनो, अपने लिए रोजगार प्राप्त करो और अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ। बोलो सब तैयार हो? सब तैयार हैं? मिलके आगे बढ़ेंगे तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज जो बच्चे चयनित किए हैं और जिन्हें अनुबंध किया है कंपनियों के साथ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और बाकी बच्चों को भी मैं आह्वान करता हूं कि आओ, तुम्हारे लिए एक नई राह मामा ने बनाई है, आओ इस पर चलो और सफलता प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अब कुछ चयनित बच्चों को मैं यहां से, कुछ चयनित बच्चों को यहां बताएं, उनको बुलाएं ताकि उनको ये दिया जा सके। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और पूजा यादव जी आमंत्रित हैं। सुपरफाइन सॉल्यूशंस की तरफ से उन्हें